हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं 2021 माने आने वाला हायर सेकेंडरी क्लास 12 का एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर। ऐसे तो वेक्टर इजी चैप्टर है और आपको सजेशन देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा। उसमें से भी मैं कुछ चूज करता हूं एक्सपेक्टेड मेरे तरफ से, जो पिछला साल भी किया था और काम भी हुआ था। इस साल भी वेक्टर का 4-5 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा। वही वीडियो शुरू कर रहा हूं। तो पिछला वीडियो में ये बनाया 3 डायमेंशन, इसके बाद बनाऊंगा। रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो बना चुका हूं, ये वेक्टर का बना रहा हूं। 4-5 क्वेश्चन टोटल होगा। उसमें से यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट दिया है। वेक्टर मेथड से एरिया निकालो। आपको आता होगा, फिर भी रिवीजन कर लेता हूं। वेक्टर मेथड से एरिया निकालो ट्रायंगल का जिसका वर्टिसेस आर गिवन। ए वेक्टर, ए पॉइंट माने 1 1 1, बी का है आप 1 2 3 और सी का 2 3 1। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी रिवीजन कर लूँ थोड़ा साथ में। पैरेललोग्राम अगर दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर में दिया हुआ है, अगर साइड्स दिया हुआ है तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। ऑलराइट, इसी में से अगर ट्रायंगल हो पैरेललोग्राम का आधा और क्या सीधा सीधी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ऑलराइट, अगर पॉइंट दिया हो तो आप साइड निकाल लो। तो इस क्वेश्चन के बहाने मैंने 2 बात बोला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना और एरिया ऑफ ट्रायंगल का कर ही रहे हैं। ओके, और सजेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज्यादा कर सके वो करिएगा। ये शुरू करता हूं सॉल्यूशन में वेक्टर मेथड में हम। और एक बात बोल दूं, अगर क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए तीनों, तो ये तो भाई क्लास 10 सिस्टम से भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं। तो वो सब नहीं, क्लास 12 में जो दिया है तो यूजिंग वेक्टर मेथड ही होगा। ठीक है बात। और वेक्टर मेथड इसके साथ में और भी क्वेश्चन रहेगा। सब मिला के ये कहना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया है, इंटीग्रेशन से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, जो कि इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। वेक्टर मेथड से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहा हूं। ओके, इंटीग्रेशन वाला अगर देता है तो वहां क्लियरली लिखा रहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये यहां भी लिख दिया हूं, यूजिंग वेक्टर या वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फिर से फॉर्मूला हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स। और क्या, तो यहां सॉल्यूशन में पहले ए बी वेक्टर हम निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर जानते हैं, ओ बी माइनस ओ ए होता है। फिर रिवीजन भी कुछ हो जाए, सिर्फ आंसर ही नहीं। ओ बी माइनस ओ ए का मतलब हुआ क्या, या x2 माइनस x1 मैंने b माइनस ए आई, मैंने 1 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस 3 माइनस 1 के। कहने का मतलब 0i प्लस जे प्लस 2k। ए बी और ए सी कोई दो साइड, ए बी ए सी, बी ए बी सी, सी ए सी बी, कोई दो साइड आप निकाल लो। तो मैं ए बी ए सी निकाल रहा हूं। ए बी ए सी निकालने के लिए सी माइनस ए, या वेक्टर में ये रूल होता है सी माइनस ए, ऐसा याद रखना, x2 माइनस x1 आई, सी माइनस ए। सी माइनस ए का कहने का मतलब है मेरा 2 माइनस 1 आई प्लस 3 माइनस 1 जे प्लस 1 माइनस 1 के। केप देना भाई, मेरा केप देते देते खत्म हो चुका है स्टॉक, इसीलिए केप देना। ऑलराइट, 2 माइनस ये आई प्लस 2j प्लस 0k, केप देना। फिर बोलता हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा स्टॉक खत्म हो चुका। या असल इनफैक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट, ये इजी, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए क्या है दाग नहीं है दाग वीडियो में, इसीलिए। तो दो साइड हमने ए बी और ए सी निकाला। देन हम लोग निकालेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट अभी बताया था, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के।
ए बी पहले है तो ए बी ही पहले लिखे, 0 1 कोफिशिएंट्स ऑफ 2। और आगे पीछे अगर उल्टा हो भी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एरिया निकालना है। अगर एरिया नेगेटिव में आएगा तो मॉडुलस देके पॉजिटिव लिखूंगा। डिस्टेंस, एरिया वगैरह मॉडुलस लिखे या ना लिखे, नेगेटिव आने से भी पॉजिटिव करूंगा। ऑल राइट, तो ए बी का वेक्टर लिखा 0 1 2 और ए सी का 1 2 0 1 2 0 इक्वल टू यही लिख देता हूं आई, ये डिटर्मिनेंट वाला 0 -4 माइनस जे 0 -2 प्लस के 0 -1। फिर से एक बार चेक कर लूं, आई का ये दोनों रो कॉलम हटा दिए, ये प्रोडक्ट 0 -4 माइनस जे मिडिल वाला डिटर्मिनेंट सिस्टम में माइनस जे 0 -2, के वाला सिस्टम में ये दोनों हटाइए, फिर 0 -1 अल्टीमेट -4 आई प्लस 2j माइनस के। ये आया आपका ए बी क्रॉस ए सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका पहले निकाल देता हूं। ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू आया है, नाउ ए बी कर लूं, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू √16 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू √21। ऑल राइट, ये कर लिया हमने। दो साइड निकाला, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। हमने ए बी क्रॉस ए सी लिया तो हम ए बी क्रॉस ए सी लिखेंगे। कोई बी ए बी सी लेगा तो वो लिखेगा, कोई सी ए सी बी लेगा तो सी ए सी बी लिखेगा, कोई बात नहीं। और कुछ भी नहीं लिखेगा तो बस हाफ, ये 21, साथ में स्क्वायर यूनिट दे देना। ये आंसर मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर 21 आपका नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी में लिख के रखा हूं। ये वाला भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और यकीन कीजिए पिछला साल 2020 में भी बनाया था। आपको जरूरत पड़े अगर यकीन करना हो तो मैच करके देख लीजिएगा। वीडियो भी यूट्यूब में है, क्वेश्चन पेपर भी 2020 का है, वहां भी एक्सपेक्टेशन दिया था, उसमें कितना मैच हुआ आप खुद वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये 1 2 यूं ही लिखा। ये क्वेश्चन, इफ विथ रिफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के। ये जो इतना बात सब लिखा रहता है, इसका मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरा बात बोला है क्या, 3 डायमेंशन और वेक्टर तो भाई भाई एक्स वाई जेड। ये यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस इज आई, यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस इज जे, यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस इज के। और ये है क्या 3 डायमेंशन में, ये दोनों परपेंडिकुलर एंड जेड एक्सिस इस तरह से। तो यही बात यहां लिखा, विथ रिफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई। सब मिलके ये वाला बात भाई, वो एक्स वही वो जेड वाला बात। एंड अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, where beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha। बहुत सारा बात एक साथ बोल दिया, कंफ्यूज हो जाइएगा। अब आराम से बोलता हूं। क्वेश्चन है विथ रिफरेंस टू वो वाला हुआ बात, वो एक्स वो वाई वो जेड क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन है सॉल्यूशन में देखिए, यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड अल्फा इक्वल टू, क्वेश्चन क्लियर करता हूं ध्यान दीजिएगा। अल्फा इक्वल टू 3i माइनस जे, बीटा यहां लिख देता हूं, बीटा इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k। अब क्वेश्चन समझिए, अल्फा गिवन बीटा गिवन, देन एक्सप्रेस बीटा, इसको
इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। मैंने इसको दो टुकड़ा में लिखिए, बीटा 1 और बीटा 2, दो वेक्टर ऐसा इसका दो पार्ट बनाइए या दो वेक्टर लिखिए जिसको सम करने से ये आता हो। एक्सप्रेस बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 दो वेक्टर में एक्सप्रेस करिए एडिशन वाला में। वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, ये होना चाहिए पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, पैरेलल टू अल्फा, एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। बीटा को ही दो टुकड़ा करो, मैट्रिक्स में भी देता है, एक्सप्रेस या मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह भी बात करेंगे हम लोग। उसी तरह यहां दिया एक्सप्रेस बीटा एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन वेक्टर पैरेलल टू अल्फा, अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा। ओके, और वो वाला बात वो क्वेश्चन वाला बात है और कुछ नहीं। तो बीटा 1 बीटा 2 वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, पैरेलल टू अल्फा, इसका पैरेलल अल्फा का पैरेलल वेक्टर कौन सा होता है भाई? अरे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो अल्फा का पैरेलल होगा। कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो का मतलब है अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i माइनस 2j इज पैरेलल टू अल्फा। ये जानते हैं आप लोग, a इक्वल टू लेमडा बी, ये रिलेशन इंप्लाइज दैट a एंड b आर पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर और वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। एक तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में कुछ बात भी करना चाहता हूं जिससे बूस्ट अप हो आपका मैथमेटिक्स लास्ट टाइम में मैथ एग्जाम के पहले। ओके, तो कुछ बात भी करते रहूंगा। तो ये पैरेलल वेक्टर अगर a एंड b या सिंपली इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर देन वेक्टर a इक्वल टू लेमडा b या वेक्टर b इक्वल टू लेमडा a, माने 1 इज माने स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। इस वेक्टर में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन सेम रहेगा पैरेलल टू अल्फा। फिर से क्वेश्चन बीटा को एक्सप्रेस करना है दो टुकड़ा में, बीटा 1 एंड बीटा 2 में, दोनों के ऐड होके बीटा बनना चाहिए। बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। अब बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, तो इस सेंस में तो सॉल्यूशन कर रहा हूं, लेट बीटा 1 यहां लिखा ही हुआ है, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, इसीलिए लेट बीटा 1 इक्वल टू लेमडा अल्फा, पैरेलल टू अल्फा, यानी लेमडा अल्फा के वैल्यू 3i माइनस जे, इसे मिटा दो, जे इक्वल टू 3 लेमडा आई माइनस लेमडा जे। लेमडा इज इन स्केलर या इज स्केलर, यहां स्केलर का मतलब है 2, 3, 4 रियल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये नंबर है, वेक्टर नहीं है, स्केलर। तो बीटा 1 इक्वल टू ये लिखे, बीटा 1 लिखे, ये बीटा 1, देयरफॉर बीटा 2 इक्वल टू, हमने बीटा 1 बीटा 2 निकालना है, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, इसलिए बीटा 1 लिया पैरेलल टू अल्फा, अल्फा में कुछ मल्टीप्लाई कर दिए, तो बीटा 2 क्या, बीटा 2 होना चाहिए क्या, देखिए बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो बीटा 2 इक्वल टू ये बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1, मतलब बीटा वेक्टर हुआ आपका, बीटा वेक्टर 2i प्लस जे माइनस 3k, ये वेक्टर माइनस बीटा 1, बीटा 1 तो हमने अभी लिखा 3 लेमडा आई माइनस लेमडा जे इक्वल टू 2, यहां से माइनस 3 लेमडा आई प्लस जे 1 माइनस लेमडा जे, इसे सिंपली माइनस कर रहा हूं, जो आई कॉमन दे के आई कॉमन दिया तो 2 माइनस 3 लेमडा रहा आई कॉमन, जे माइनस माइनस प्लस जे, यहां माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा जे, तो 1 प्लस लेमडा जे, कोई कॉन्फ्यूजन नहीं। तो बस इसको तोड़ के आई जे कॉमन दिया,
-3k, उधर है ही नहीं 3k, तो 3k। ये रहा बीटा 2, बीटा 1, ये बीटा 1, ये बीटा 2। क्यों इतना गंदा करूं, छोड़िए। बीटा 1 बीटा 2 लिख दूंगा आंसर। अगर हमें सिर्फ लेमडा पता हो जाए तो देखिए, नाउ बोला हुआ है वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इस बात को, और बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। नाउ बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, दिस इंप्लाई बीटा 2 डॉट अल्फा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई बीटा 2, तो ये निकाले बीटा 2 माइनस 3 लेमडा आई प्लस 1 प्लस लेमडा जे माइनस 3k, ये वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर 3i माइनस जे इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में i के साथ i, कहने का मतलब 2 माइनस 3 लेमडा, i के साथ i, j के साथ में j, माइनस कोफिशिएंट है तो माइनस 1 प्लस लेमडा, के है ही नहीं, यहां 0 के भी लिख सकते हैं, तो 0। 6 माइनस 9 लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 इंप्लाई माइनस 9 लेमडा माइनस 10 लेमडा, इधर में 6 माइनस 1 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 10 लेमडा इक्वल टू 5, लेमडा इक्वल टू हाफ। ऑल राइट, देयरफॉर या हेंस, सिंपली हेंस बीटा 1 इक्वल टू, या देयरफॉर यहां लिखना, देयरफॉर बीटा 1 इक्वल टू, बीटा 1 कहां, बीटा 1 ये वाला बीटा 1 यही लेमडा 3i माइनस जे, मतलब हाफ 3i माइनस जे। अगर आप इस तरह भी लिख सकते हो 3/2i माइनस हाफ जे, बीटा 1 निकल गया। एंड बीटा 2 वेक्टर इक्वल टू बीटा 2 कौन सा है, बीटा 2 ये बीटा 2 इक्वल टू ये वाला, ओके। तो यहां पे बीटा 2 इक्वल टू 2 माइनस 3 लेमडा आई प्लस 1 प्लस लेमडा जे माइनस 3k, लेमडा का वैल्यू 2 माइनस लेमडा का वैल्यू हाफ 3/2i प्लस 1 प्लस हाफ जे माइनस 3k, 2 2 जा 4 माइनस ये हाफ i प्लस 3/2 जे माइनस 3k, ये आंसर हो गया। फिनिशिंग देना है तो इस तरह देंगे, हेंस बीटा वेक्टर इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंप्लाई बीटा 1 लिख देते हैं 3/2i माइनस हाफ जे प्लस बीटा 2, ये एक ही साथ रहने दो, प्लस बीटा 2 हाफ i प्लस 3/2j माइनस 3k, ये आंसर। ये लाइन इसलिए लिखा, अब भाई इसको प्लस मत कर देना, तब तो बीटा ही आ जाएगा। हमें एक्सप्रेस करना था बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 निकाल दिए, बीटा 2 निकाल दिए, यहां भी आप आंसर लिख सकते हैं कंप्लीटली, या हेंस बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, मतलब बीटा 1 ये लिख दिया, बीटा 2 ये लिख दिया। ये सिर्फ लिखने का तरीका। ऑल राइट, 2 क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, और एक क्वेश्चन लिया 3 नंबर, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, मैंने अपने से लिखा क्वेश्चन, कोई बुक से नहीं लिख रहा हूं। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, इसमें से एक आना चाहिए, इसीलिए 3 4 कर रहा हूं। एक ही क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर कर देने से नया क्वेश्चन दिखता है,
इसलिए मैंने एक साथ 3 लिखा। देखिए इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ध्यान देना बात, यहाँ A क्रॉस B वेक्टर साइन दिया हुआ है, यहाँ A के ऊपर में वेक्टर नहीं है। का मीनिंग हुआ क्या, ऐसा बोलते हैं A इज लेंथ ऑफ द साइड, A इज लेंथ ऑफ BC वेक्टर। ये लेंथ है, या और क्लियरली बात करूं तो यहां बना लेता हूं। सपोज ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, B वेक्टर नहीं पॉइंट, ये C वेक्टर। तो इन जनरल हम लोग समझते ही ऐसा, A का ऑपोजिट इज A, और एरो इस तरह से देंगे, अंडरस्टूड बात है। B का ऑपोजिट इज छोटा b स्मॉल b वेक्टर, और C का ऑपोजिट ये C वेक्टर, ये AB वेक्टर BC, ये बात समझते हैं आप। ऑल राइट, ट्रायंगल का देने से ये मतलब ये सब प्रूफ करना है सॉल्यूशन में। अब देखो 3 नंबर से अगर शुरू करूं, इसी से प्रूफ अगर शुरू करूं तो A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। इसका 3 टाइप का 3 ऐसा आता है, कहने का मतलब B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA cos ये B एंगल। C स्क्वायर में भी आ सकता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। तो एक करने से काफी है, बाकी सब आप समझ जाएंगे इजीली। तो 3 नंबर कर रहा हूं, ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन देख के सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि यहाँ cos A लिखा हुआ है। cos A लिखा हुआ है, cos एंगल तो तभी आएगा जब डॉट प्रोडक्ट का बात होगा। ये ध्यान में आने से ही हम लोग 3 नंबर या कोई भी 3 नंबर ही शुरू करते चलिए। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखा, वी हैव, कोई भी ट्रायंगल में AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 वेक्टर, माने AB, A से B आया, B से C गया, C से वापिस आया, जहां था वहीं आ गए, इसलिए वेक्टर में ये 0। तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 इम्प्लाई, इसको ऐसा लिखो, या AB का वेक्टर C, BC मतलब A वेक्टर प्लस CA मतलब B वेक्टर इक्वल टू 0। या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, वी हैव A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दोनों लाइन शो करने का जरूरत नहीं, लेकिन फिगर बना देना ये अच्छा बात होगा। क्यों फिगर बना देना, ये एक ट्रायंगल बना देने से कौन सा बड़ा बात हुआ, क्या बड़ा बात हुआ, वो भी थोड़ा ध्यान से देना। तो इन ट्रायंगल वी हैव A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई। अब हम 3 नंबर जब कर रहे हैं तो 3 नंबर में तो cos थीटा का बात है। जब cos थीटा का बात होगा तो नो डाउट डॉट प्रोडक्ट का बात होगा, डॉट प्रोडक्ट का बात होगा। और ध्यान देना क्या, कौन एंगल, ए एंगल, ए एंगल लाने के लिए, ये एंगल लाने के लिए वेक्टर B और वेक्टर C साथ में रहे। कहने का मतलब भैया A को रखिए, बाकी B और C को पार्टनर बना के बाहर भेज दीजिए। ऑल राइट, क्योंकि B और C के इंक्लूडेड एंगल A है। और भी बात बोलूंगा उसमें, दिस इम्प्लाई, माइनस तो आउट ही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दिया B प्लस C का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर में स्क्वायर मतलब A डॉट A, कहने का मतलब A सिंपली A स्क्वायर, मैग्नीट्यूड A स्क्वायर इक्वल टू B प्लस C का होल स्क्वायर। आप जानते हैं मॉडुलस B स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख के मैं सीधा लिख देता हूं, B स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया प्लस C स्क्वायर प्लस 2B डॉट C। दिस इम्प्लाई A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2B डॉट C का मतलब B, मैग्नीट्यूड ऑफ B मतलब ऐसा B इंटू C स्केलर इंटू एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। B वेक्टर और C वेक्टर का बीच में एंगल क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा यहाँ कॉन्फ्यूज होते हुए। B वेक्टर और C वेक्टर से कौन सा एंगल बनता है, आप डायरेक्ट बोलोगे A बनता है, नहीं, A नहीं बनता है।
ये एंगल ए है, ऑल राइट, ये एंगल ए है, ये एंगल बी और सी से नहीं बनता है, का मतलब ये हुआ एंगल बिटवीन टू वेक्टर तभी बात कर सकेंगे जब जिस पॉइंट पे दोनों मिला है ना, उस पॉइंट से आउटवर्ड होना चाहिए। आउटवर्ड का मतलब ये देखिए, ये इधर आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, माने ए से भागो, ए से इधर सी वाला वेक्टर ए से भाग रहा है, तो बी वाला भी भागो वाला डायरेक्शन लेंगे, मतलब ये वाला डायरेक्शन हम बी लेंगे। ओके, यानी जिस पॉइंट पे मिला है ना, उस पॉइंट से ऐसा जाना चाहिए, ये नहीं ये आ रहा है ये जा रहा है, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होगा, उस पॉइंट से दोनों वेक्टर भागो, ऑलराइट, आउटवर्ड, इसी को बोले आउटवर्ड। तो बी डॉट सी में मैग्नीट्यूड बी को बी लिखे, मैग्नीट्यूड सी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज ये, नॉट ये, बाहर वाला एक्सटीरियर, दैट इज पाई माइनस एंगल ए। दिस इंप्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस होता है, तो माइनस 2bc कॉस ए, ये वाला प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फिर एग्जाम में ये भी करने दे सकते हैं, प्रूव दैट कॉस ए इक्वल टू ये इधर ले आओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ये भी सेम क्वेश्चन, इसी के बाद ही तो ये सेम क्वेश्चन, तो ये भी थोड़ा प्रिपेयर कर लेना भाई। 3 क्वेश्चन इसमें से है, एक ही टाइप का, मैंने एक कर दिया और क्वेश्चन का रूप सब कैसे बदलता है ये बताया। कॉस था तो डॉट प्रोडक्ट से बात किए, मिटाता हूं। नंबर 1 और 2 के लिए, नंबर 1 के लिए पहले हम लोग सीधा लिखेंगे वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। जब वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर तो आंसर भी वेक्टर, चाहे वो 0 हो या कुछ भी हो, वेक्टर भी देना 0 के ऊपर में। अब हमें ये क्रॉस इजी दिखाई पड़ता, क्रॉस लेना है भाई, तो क्रॉस लेते हैं। क्या किसको उधर भेजूं या ना भेजूं, या जो करो करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, इंप्लाई बोथ साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं। ए क्रॉस ए, अगर किसी उधर एक को उधर ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एक होगा, इजीली आप कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने उधर नहीं भेज के भी किया, आप भेज के भी करो, भेज के भी करो का मतलब मेरा ये है इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, देन क्रॉस प्रोडक्ट टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड। किससे? किसी से भी, ए से लिया, ए से क्रॉस कर दिया इसको बिना उधर भेजे, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिखूँ, डायरेक्ट 0 ही लिख देता हूं, ए क्रॉस 0 0 ही हो जाएगा। अब क्रॉस करते हैं, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। डॉट में उल्टा हो जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन क्रॉस में भाई ये मेंटेन रखना, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। पहले बाद में का मतलब था ए फिर क्रॉस से, पहले ए फिर क्रॉस बी, जो पहले का मतलब ये था मेरा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर ए क्रॉस ए इज 0, ऑलराइट, आई क्रॉस आई 0, बी क्रॉस बी 0, माने सेम वेक्टर 0। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का बात आता है, ए क्रॉस बी डेफिनेशन कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इनटू यूनिट वेक्टर। जब दोनों ही ए होगा तो एंगल बिटवीन देम 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है। इस हिसाब से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0, माने एक वेक्टर उसी के साथ अगर क्रॉस करे तो 0 होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 0 और साइन 0 0 होता है। हमने ये ए से क्रॉस किया, ए क्रॉस ए 0 प्लस ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर उधर ले जाऊं तो होना चाहिए माइनस ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट में इसको सी क्रॉस ए लिख देते हैं, ये 1 नंबर बात।
नेक्स्ट बात और एक बार करूँ क्या करता हूँ अगेन, फिर से आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इधर आप क्रॉस कर दो इस बार b से, मान लीजिए तो ये आएगा आपका b क्रॉस a, b क्रॉस b 0 प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0। अब b क्रॉस c इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस b क्रॉस a आएगा, अल्टीमेट b क्रॉस c इक्वल टू, इसको भी पलट देते हैं a क्रॉस b। ये दो नंबर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां a क्रॉस b, a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a। ये आपका प्रूव हो गया। ऑल राइट, मिटाता हूं। अब ये प्रूफ कर लिए तो यहां का बात एक यहां तक प्रूफ करना। ये क्वेश्चन करने के लिए भी फिर से करूं क्या, फिर से कर देता हूं। ये 2 नंबर आंसर प्रूफ डेट हो। चलिए 3 नंबर में भी एक ही कहानी है, यही क्वेश्चन है पहले वाला ही, हम लोग फिर भी शुरू से कर देते हैं। वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई ए से क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल वही, ए उसी लाइन से मैं ये प्रूफ कर सकता था, लेकिन इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ इंडिविजुअली इसको अलग से, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है ये एग्जाम में आएगा, तो इसीलिए सिंगल से कर रहा हूँ। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। मैं भूल भी जाऊँ तो आप जरूर देख रहा, कैप भी भूलता हूँ, कैप स्टॉक खत्म हो गया मेरा, तो कैप देना भाई। ए क्रॉस ए 0 प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए दे देता है उधर। अभी आप हमने बात किया, अगर एग्जाम में आप डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है। दिस इम्प्लाई बोथ साइड हम ना मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसीलिए क्योंकि ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर हुई और ये यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो ये चक्कर में अगर यहाँ से प्रोसीड करूँ तो ये यूनिट वेक्टर वाला बात आ जाएगा, जबकि हमको यहाँ ये भी मैग्नीट्यूड माने लेंथ ऑफ द साइड बाई साइन ए, ये सब बात करना है। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, उसके लिए ना ऐसा कर देंगे कि हम लोग बहुत सब मॉडुलस दे देंगे ना, मॉडुलस दे देंगे तो ये तो ए बी साइन थीटा बच ही जाएगा, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं आए इसके लिए बोथ साइड हमने मैग्नीट्यूड देंगे। अगर मैग्नीट्यूड नहीं देते हैं यूनिट वेक्टर होता है तो वो भी प्रोसेस है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में है, वो नॉर्मल वेक्टर भी इसी प्लेन पे आएगा, तो उस लाइन में जाता ही नहीं हूँ। छोड़ो, सिंपल मैं आंसर कर लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी 0 हुआ, एक क्रॉस प्रोडक्ट किया, इसको आगे बढ़ाने से पहले वाला प्रूफ, इसी में मॉडुलस ले लेने से ये दूसरा वाला प्रूफ। अब देखो भाई, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड देने का मतलब था यूनिट वेक्टर ना रहे, ए बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये ए और कहाँ ये बी, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो फिर उसी तरह आपको सोचना होगा ए और बी सी पॉइंट पे मीट करता है तो सी पॉइंट से भाग दोनों, तब एंगल जो बनेगा वो लिखना। माने ये ए वेक्टर को ऐसे बाहर निकाल दिए, ये ए वेक्टर डायरेक्शन है तो बाहर निकाल दिया, और ऐसा मत सोचना कैसे निकाल देंगे, बी सी का लेंथ ये है, भाई जियोमेट्री नहीं कर रहे हैं, वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो आउटवर्ड जाने दो वेक्टर को, ये बी ए वेक्टर ये सॉरी ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों का बीच का एंगल पाई माइनस सी। ठीक उसी तरह सी वेक्टर ए वेक्टर साइन ऑफ पाई माइनस सी ए तो पाई माइनस बी, जो नहीं है वो एंगल।
ए बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन में साइन सी ही होता है। और भी एक चीज बोल दूं, यहाँ छोटा सी बड़ा सी का कारोबार भी है। छोटा सी माने साइड, बड़ा सी माने एंगल। ओके, तो ए बी साइन सी इक्वल टू, यहाँ कॉन्फ्यूज नहीं होना, साइन पाई माइनस सी इक्वल टू साइन सी, लेकिन कॉस में पाई माइनस सी इक्वल टू माइनस कॉस सी। कॉस में माइनस बाहर आ जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो रहा ए बी साइन सी इक्वल टू सी ए साइन बी, दी सिंपल। अब तो मैग्नीट्यूड वगैरह है ना, ये सभी वेक्टर कुछ है ही नहीं, और नॉन जीरो साइड जब है तो जीरो नहीं है। कहने का मतलब हम लोग ए साइन सी और ए काट सकते हैं। रहा आपका बी साइन सी, बड़ा सी लिखा, इसीलिए ये छोटा सी साइन बी। तो भैया बी बाई साइन बी इक्वल टू छोटा सी बाई साइन सी। ऑलराइट, तो और एक बार करूं नहीं तो ये भी कर सकते हैं सिमिलरली, बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन ए। सिमिलरली सी बाई साइन सी इक्वल टू ए बाई साइन ए। मैंने ए वाला सिमिलर किसी के साथ लिख सकते हो, इसके साथ लिख सकते हो, इसके साथ लिख सकते हो, नहीं तो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करो, मेरा ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हेंस आराम से लिख देता हूं, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, छोटा सी बड़ा सी, प्रूफ्ड। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है मेरे तरफ से, ये इंपॉर्टेंट है। एक दो और इंपॉर्टेंट कर लेता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, 6 दो चार कर लेता हूं, इजी जो एक्सपेक्टेड है। यहां से इफ ए क्या दिया हूं, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दो यूनिट वेक्टर है इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। देन प्रूफ दैट, ये वाला बात, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, ये वगैरह। ऑल राइट, सोल्यूशन चाहिए हमें cos थीटा टेन थीटा, मतलब क्या साइन थीटा भी, तो जो भी हो, तो a प्लस बी यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b यूनिट वेक्टर, इसका या वी हैव लिख के करूं क्या, वी हैव a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू, या स्क्वायर इक्वल टू। स्क्वायर वेक्टर का मीनिंग होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b होल स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b, या होल स्क्वायर भी आप तोड़ सकते हो ऐसा। ये होता है मैग्नीट्यूड a डॉट a माने a स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। हटा दो इसको, जरूरत नहीं कोई। a प्लस बी का होल स्क्वायर माने मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड a डॉट मैग्नीट्यूड b, मैग्नीट्यूड नहीं यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b। वी हैव ये यहां लिखता हूं, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड नहीं यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b। अच्छा, दिस इंप्लाई ए प्लस, ये तो रखना ही है, कोई टेंशन नहीं, ये स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 हुआ, ये यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस a डॉट बी माने 2, a डॉट बी माने मैग्नीट्यूड a का मतलब 1। अच्छा लिख ही देता हूं, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड ये b, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दिस इंप्लाई मैग्नीट्यूड बार बार क्यों बोलता है, यूनिट वेक्टर इनका स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2, ये 1 हो गया, यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1, ये 1 2 कॉस थीटा।
ये होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लेने से 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्लस इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस थीटा मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। तो यहाँ हमने ये अप्लाई किया है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा नहीं है, थीटा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ, ये 2 थीटा का हाफ था, ये थीटा का हाफ। ऑल राइट, यहाँ से कॉस वाला हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट लूँ तो प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर हटाने से 2 2 जा 4 का रूट 2, ये भी स्क्वायर हट गया कॉस थीटा बाई 2। अल्टीमेट कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड ये इसका। मैंने बार बार मैग्नीट्यूड बोलो, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ, ये एक नंबर आपका प्रूव्ड हो गया। ऑल राइट, सेकेंड वाला करने के लिए कॉस थीटा तो यहां तक निकाल ही देना, ये सेकेंड वाला कंटिन्यू कर देता हूं, ये एक नंबर प्रूव्ड। अच्छा, दो नंबर के लिए टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस बी, सॉरी यूनिट वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ए प्लस यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन करता हूं, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, इसका एंगल, इसको भी स्क्वायर कर दूं तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, माने यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 यूनिट वेक्टर ए प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 2, यहाँ रहा 1 प्लस ये भी 1 माइनस 2, इसका अच्छा से लिखूँ तो कॉस थीटा, एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। 1 प्लस 1 2 माइनस 2, ये भी 1 ये भी 1 कॉस थीटा, यानी 2 कॉमन देने से 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 2 कॉमन देने से 1 माइनस कॉस 2 थीटा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का आधा। ऑल राइट, दिस इम्प्लाई ये आया आपका स्क्वायर रूट लेने से 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है बात, ये एक नंबर ऐसे करना आप। अगेन अभी कर चुका हूं, फिर भी मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर, मतलब ये अभी किया था तो जल्दी जल्दी कर देता हूं। मैग्नीट्यूड ए का ये स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 डॉट बी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस ये 2, इसका 1 अभी किया, एक ही बार में लिख देता हूं कॉस थीटा, यानी 2 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देयरफॉर पहला वाला प्रूफ ए प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर हटा दिया तो 2 कॉस थीटा बाई 2, ये दो नंबर। ये 1 डिवाइड 2 कर देता हूं, मीनिंग क्या हुआ, 1 डिवाइड 2 माने 1 नंबर में ए माइनस बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी वाला 2 साइन थीटा बाई 2, ये 2 कॉस थीटा बाई 2, इम्प्लाई 2 कैंसल, 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस बी और ये ए
प्लस बी, ये आपका आराम से प्रूफ हो गया। दो ज्योमेट्रिकल मैंने क्या, जो भी बोलो, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ये एंगल वाला सिस्टम निकाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, फिर भी डील किया तो लिखा, ये आ सके एग्जाम में ऐसा आइडिया लेके। यहां देखिए ए पहला वेक्टर डॉट फिर क्रॉस, ये डॉट और क्रॉस ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो कि 12 से है डिलीट कर दिया, या अदरवाइज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज नहीं है। तो हम ना यहाँ इस वो वाला बात, नया टॉपिक नहीं लाके जितना जानता हूँ उसमें रखना चाहता हूँ। क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ये वेल नोन फैक्ट जानते हैं आप लोग, आई जे के इस तरह से सिस्टम करते हैं। क्या आई क्रॉस जे विल बी के, जे क्रॉस के, इसका मतलब यही इसी सेंस में आई क्रॉस जे इक्वल टू के, फिर जे क्रॉस के इक्वल टू जे क्रॉस इक्वल टू आई, और फिर के क्रॉस आई इक्वल टू जे, मैंने ऐसा सीरियली घूमते रहता है, प्लस माइनस। अगर उल्टा दोगे तो नेगेटिव। इसका सॉल्यूशन में 2 नंबर का आई डॉट जे क्रॉस के, केप देना भाई, जे डॉट आई प्लस के, केप देना, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इम्प्लाई आई डॉट, हमेशा यह ब्रैकेट रहे या ना रहे ये ध्यान देना। अगर ब्रैकेट नहीं भी है तो भी हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही करेंगे कोई भी सवाल में, तो ब्रैकेट रहे या ना रहे। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई, फिर जे डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब जे आई क्रॉस के, सॉरी आई क्रॉस के, ये तो उल्टा हो गया भाई, आई क्रॉस के क्रॉस आई होना चाहिए था, आई क्रॉस के उल्टा है तो माइनस जे, प्लस के वेक्टर आई क्रॉस जे इक्वल टू डॉट के वेक्टर, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 माइनस है तो माइनस, प्लस के डॉट के 1, अल्टीमेट 1 1 कैंसल, ए 1 आंसर। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, दिल किया तो लिखे। और एक ऊपर वाला लास्ट करता हूं इसमें, प्रूव दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एक बात ध्यान देना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम शायद इस बार नहीं करना पड़ेगा, ये कोरोना भगवान का आशीर्वाद है कि क्वेश्चन इस बार इजी होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको बहुत फायदा होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन करिए, ये शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा आपको बूस्ट करने के लिए, और गारंटी भी देता हूं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा भी। ओके, ये रहा प्रूव दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये सर्कल सेमी सर्कल बना दो, ये सेंटर कुछ भी नाम दे देते हैं ए बी, प्रूफ करने दिया है एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल लोगे पी, तो ये 90 प्रूफ करना है। ठीक, सॉल्यूशन में लेट ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, देन ओ बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। ये इस डायरेक्शन में ओ ए को अगर हम ए लेते हैं तो ओ बी को माइनस ए लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल है, आधा आधा, और डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इस तरह है तो पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट तो न, ये नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव रखिएगा तो ये नेगेटिव, दोनों दो तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, लेट इतना देन ये तो देन दू क्या, अच्छा देन, अच्छा देन। अच्छा, और एक बात फिर लेट लिखना पड़ा और कुछ नहीं, पी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल,
ये वाला एनी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर आर सपोज। तो आर सपोज क्या, आर भी तो ए ही है, रेडियस है, तो रेडियस सपोज ठीक है आर वेक्टर। बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल वेयर ओपी इक्वल टू आर वेक्टर, मतलब ओपी का अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये आर हो जाएगा, मतलब अल्टीमेट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। ये भी रेडियस, ए भी रेडियस, ए भी रेडियस, लेकिन डायरेक्शन सब अलग है, तो रेडियस में इस तरह लिखे, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका इसका और इसका इक्वल। ठीक है बात। नाउ हमें प्रूफ करना है ये वाला पूरा एंगल 90 होगा, तो हम पहले ए पी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए, मतलब ओ पी माने आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर ए वेक्टर। ए पी बी पी भी निकाल लेते हैं, बी पी माने ओ पी माइनस ओ बी, कहने को ओ पी वेक्टर इज आर वेक्टर माइनस ओ बी खुद माइनस ए है तो प्लस ए वेक्टर। देयरफॉर या देन कुछ भी ए पी वेक्टर डॉट बी पी वेक्टर इक्वल टू ए पी और बी पी का डॉट अगर 0 आता है तो ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी शो करूंगा, परपेंडिकुलर होने से 90 हुआ, ये प्रूफ होगा। ए पी डॉट बी पी इक्वल टू ए पी है आपका आर माइनस ए वेक्टर डॉट आर प्लस ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्लास 9-10 वाला सिस्टम ही, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माने ए स्क्वायर, पहला वाला का स्क्वायर माइनस ये का स्क्वायर। लेकिन मैग्नीट्यूड आर तो फिर ए ही हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर। आर वो तो लिख ही चुका था, वेक्टर आर इक्वल टू ए इक्वल टू रेडियस, अल्टीमेट ये 0। तो हुआ क्या, therefore AP is perpendicular to BP, AP BP का डॉट 0, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, AP और BP परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट P, दिस इंप्लाई एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ्ड। और क्या, एंगल इज सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये प्रूफ्ड। ओके, तो वेक्टर में इतना ही किया, अगर दिल किया तो और एक बना दूंगा, लेकिन अभी तक मेरे एक्सपेक्टेशन से वेक्टर के लिए इतना भर। आप नेक्स्ट वीडियो फिर देख लीजिएगा, तब तक अगर ये अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर प्लीज़ ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें जिससे मेरा स्टूडेंट बढ़े। सब्सक्राइब तो कर दिए हैं तो अच्छी बात, नहीं है तो कर दीजिए प्लीज़।